behind. Yes, that's the end. तो तभी कहाँ ना कहीं तो कुछ ट्रिगर हुआ और मैंने कहा कि अच्छा यू आर चैलेंजिंग विथ मी, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देख रहे हो, चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11, देखते हैं कौन पहले पेशेंस लूज करता है। चलो। कभी कभी क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट का ही नहीं बल्कि पैसेंस का भी इम्तिहान होता है और आज हम बात करेंगे उस पल का जब एक इंसान के पैसेंस को चैलेंज किया गया था। वो इंसान जो अपने कैरियर के पीक पर था, जिसे वर्ल्ड कप 2003 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका यह स्पार्क मिसिंग था। पर फिर आई वो इनिंग्स जिसे आज लोग भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर के 241 नॉट आउट विदाउट अ सिंगल कवर ड्राइव इनिंग्स की। What a great cricket and a lovely man. Oh, I have no idea how much this means to him. But a quiet man has answered his detractors with a bat. 2003 का वर्ल्ड कप सचिन के लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरा। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में सचिन ने दुनिया को फिर दिखाया कि लोग उन्हें ऐसे ही ग्रेटेस्ट नहीं कहते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 673 रन्स बनाए और उनके इसी योगदान का परिणाम था कि इंडिया फाइनल तक पहुंच पाई थी। पर टेस्ट क्रिकेट, वहां स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। 2003 में सचिन ने 2 टेस्ट खेले थे, जिसके 4 इनिंग्स में वो मात्र 71 रन ही बना पाए थे और उसमें भी एक 50 शामिल थी। और ऐसे में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी फॉर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। 2003-04 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि स्टीव वॉ अपना आखिरी सीरीज खेल रहे थे। यह सीरीज बहुत ही एपिक थी। फर्स्ट टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला गया और सचिन को एक बार फिर गलत आउट दिया गया थैंक्स टू स्टीव वगनर। That's a dreadful decision. That is a dreadful decision. सचिन फर्स्ट इनिंग्स में डक पर आउट हुए और सेकंड इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का चांस नहीं मिला। यह टेस्ट आखिर में ड्रॉ हुआ। सेकंड टेस्ट एडिलेड में खेला गया जिसमें राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने 303 रनों की एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप बनाई। राहुल द्रविड़ ने डबल सेंचुरी बनाई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में हरा दिया, लेकिन सचिन एक बार फिर टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब सबको यही लग रहा था कि शायद मेलबर्न वो स्टेडियम हो सकती है जहां पर सचिन की कमबैक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहली बॉल पर ही आउट हो गए। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 44 रन बनाए जो कि उस सीरीज में उनका हाईएस्ट स्कोर था। सचिन इस इनिंग्स में काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन जब वो 44 के स्कोर पर थे तब उन्होंने एक वाइड डिलीवरी को कवर ड्राइव करना चाहा और विलियम्स की बॉल पर कट बिहाइंड आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में कमबैक किया और सीरीज को 1-1 से लेवल कर दिया। अब सिडनी का फाइनल टेस्ट एक डिसाइडर था, लेकिन इन सब कहानी के बीच में एक कहानी और चल रही थी, सचिन की पर्सनल स्ट्रगल। उन्होंने पिछले 3 टेस्ट मैच में सिर्फ 88 रन बनाए थे और इस दौरान वो 2 बार डक पर भी आउट हुए थे। लेकिन सचिन की स्ट्रगल का सबसे बड़ा कॉज ये था कि उन्हें बार बार एक ही शॉट पे आउट किया जा रहा था, कवर ड्राइव, जो कि उनका सिग्नेचर शॉट था, जिस शॉट में वो मास्टर थे और वही शॉट उनके लिए डाउनफॉल का कारण बन गया था। ऑस्ट्रेलिया ने बार बार उन्हें स्टंप पर बॉलिंग करने की स्ट्रेटेजी अपनाई और बार बार वो उस ट्रैप में फंस रहे थे। सचिन हर मैच के बाद अपने भाई अजीत तेंदुलकर से बात किया करते थे। उन्होंने सचिन को बताया कि तुम्हें ऑस्ट्रेलियन आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम अपने आप ही आउट हो रहे हो। तुम्हारा शॉट सिलेक्शन ही तुम्हारे आउट होने का कारण बन रहा है। तब सचिन ने एक चैलेंज लिया और अपने ईगो को साइड में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की सोची। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिडनी टेस्ट में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। अब आप जरा सोचिए कि एक ऐसा प्लेयर जो कवर ड्राइव का मास्टर हो, जो अपने मैक्सिमम रन्स कवर ड्राइव से बनाता हो, वो अपने कैरियर के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में उस शॉट्स को नहीं खेलने वाले थे, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि वो अपने कैरियर के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में अपने सबसे बड़े हथियार को यूज नहीं करने वाले थे। क्या ये डिसीजन सिंपल था? बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन एक बार फिर दिखाता है कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक नेचुरल टैलेंट ही नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल मेंटल स्ट्रेंथ के मालिक थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलियंस को उनके ही ट्रैप में फंसाया जाए। वो हर बॉल को पढ़ेंगे, हर बॉल को एनालाइज करेंगे और अपना इंस्टिंक्ट कंट्रोल में रखेंगे। जब तक गलत बॉल नहीं मिलेगी तब तक अपना पैशंस को बनाए रखेंगे। और फिर आई वो इनिंग्स जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जिसे लोग भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। अब सिडनी का वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच स्टार्ट होता है जिसे पूरा वर्ल्ड देख रहा था और सचिन अपनी डिसिप्लिन का गेम शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास अटैक के सामने शुरुआत में वो थोड़ा धीमे रहे। ऑस्ट्रेलियंस बार बार उसे उसी चैनल पर बॉलिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस और वो सारे गेम बाहर डाले जा रहे हैं।
लेकिन सचिन भी इस बार रेडी थे। जब वो क्रीज पर आए तो उन्होंने अपना नेचुरल एग्रेसिव इंस्टिंक्ट को रोका और सेटल होने में थोड़ा वक्त लगाया। पहली कुछ डिलीवरीज के बाद जब ब्रेटली ने एक स्लाइटली ओवर पिच बॉल डाली तब तेंदुलकर ने अपना ट्रेडमार्क स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो परफेक्टली टाइम था और बाउंड्री के पार गया। ये शॉट उनके लिए मानो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। अब धीरे धीरे वो अपने लय में वापस आते गए और फिर क्या जेसन गिलेस्पी, क्या नाथन ब्रैकन और क्या ब्रेटली, उन्होंने हर बॉलर को इतना मारा कि वह एक टाइम के लिए बॉलिंग करना भूल गए। उन्होंने हर बॉलर को सिस्टमैटिकली टैकल किया। उन्होंने हर शॉट को बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से मारा। इस इनिंग्स में उन्होंने कवर ड्राइव को बिल्कुल ही अवॉइड किया जो कि पिछले मैचेस में उनके डाउनफॉल का कारण बना था। उन्होंने अपने इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए पैशंस और डिसिप्लिन दिखाया। तेंदुलकर का फ्लिक शॉट उनका फेवरेट शॉट था। इस इनिंग्स में जैसे जैसे इनिंग्स बढ़ती गई तेंदुलकर अपने डिसिप्लिन को और भी ज्यादा टाइट किया और उन्होंने ग्राउंड पे अपने शॉट सिलेक्शन को काफी मैक्सिमाइज किया। इस इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ बाउंड्री ही नहीं लगाई बल्कि सिंगल्स और डबल के थ्रू प्रेशर भी मेंटेन किया और इस इनिंग्स में उन्होंने 436 बॉल का सामना किया और इस पूरे टाइम में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली। और फिर आई वो इनिंग्स जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। 241 नॉट आउट। Oh, I have no idea how much this means to him. But a quiet man has answered his detractors with a bat. ये इनिंग्स कोई सिंपल स्कोरिंग का नहीं था, यह एक बैटल थी सचिन के माइंड की। उस इनिंग्स की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल में रखा जो कि हर कोई नहीं कर पाता। उनका हर रन केयरफुल्ली प्लान्ड था और हर शॉट के पीछे डिसिप्लिन था। सचिन का वहां सिर्फ रन बनाने का ही प्लान नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मेंटली एग्जॉस्ट करना था। उन्होंने बीबीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर 353 रनों की पार्टनरशिप की जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर के लिए नाइटमेयर बन गई। बीबीएस लक्ष्मण ने भी उस मैच में 178 रन बनाए और इंडिया का स्कोर पहुंच गया 705 रन पे 7 विकेट्स। और ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया था कि यह मैच बचाना अब उनके लिए मुश्किल है और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सचिन ने अपने गेम को बदला, अपने नेचुरल शॉट को सेक्रीफाइस किया और वो सेक्रीफाइस सिर्फ एक प्लेयर के लिए ही नहीं थी बल्कि पूरी टीम के लिए था। सचिन तेंदुलकर के 241 ने इंडिया को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया। उस इनिंग्स ने एक बात तो क्लियर कर दिया कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ फ्लेम बॉय शॉट खेलना ही नहीं होता है बल्कि कभी कभी अपने ईगो को साइड में रखना भी होता है। और उनके उसी त्याग और समर्पण का ही परिणाम था कि इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज को फिर से रिटर्न कर पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज स्टीव वॉ के फेयरवेल के नाम थी लेकिन सच कहा जाए तो उनका फेयरवेल सिडनी में सचिन तेंदुलकर के शानदार परफॉर्मेंस के सामने ओवरशैडो हो गया। आज भी यदि हम सिडनी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज याद आती है, सचिन का वो 241 नॉट आउट विदाउट अ सिंगल कवर ड्राइव। ये सिर्फ एक इनिंग्स ही नहीं थी बल्कि एक लेसन था कि क्रिकेट सिर्फ एक टेक्निक का ही गेम नहीं है बल्कि एक मेंटल स्ट्रेंथ का भी गेम है। और 2024-25 बॉर्डर गवास्कर सीरीज में हमें ये देखने को भी मिला क्योंकि जो घटना सचिन तेंदुलकर के साथ हुई थी सेम वही घटना विराट कोहली के साथ भी हुई लेकिन विराट कोहली वो नहीं कर पाए जो सचिन तेंदुलकर ने किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें बॉर्डर गवास्कर सीरीज गंवानी पड़ी और हम WTC फाइनल से भी बाहर हो गए। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में एक सवाल छोड़कर जाता हूँ कि विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना कहाँ तक सही है। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।